सही फैसला लेने की ताकत उसमें नहीं थी और फिर नशे में चूर सत्यवीर ने एक गलत फैसला और ले लिया। घबराए सत्यवीर ने एक बार फिर गोली चलाई, मगर इस बार इसका निशाना वो खुद था। मुन्ना लाल और सत्यवीर सिंह दोनों भाई भाई हैं। उनमें छोटे भाई हैं, दारू वगैरह पीते थे। मुन्ना लाल ने समझाने की कोशिश की उन्हें, तो इतने में वो टेंशन में आ गए। मुन्ना लाल में उन्होंने गोली मार दी सत्यवीर सिंह ने। उन्होंने समझा सत्यवीर सिंह ने कि मुन्ना लाल खत्म हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को, तो खत्म कौन हो गया मौके पर? सत्यवीर सिंह खत्म हो गए। अच्छा, जिसने अपने आप को गोली मार दी। हाँ। शराब को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे और सत्यवीर पहले भी कई बार मुन्ना पर फायरिंग कर चुका था, लेकिन मुन्ना की किस्मत उसे हर बार बचाती थी। मगर अफसोस कि इस बार वो खुद अपनी हरकतों का शिकार बन बैठा। इसके कहर से खुद नहीं बच पाया। अब मामला पुलिस के पास है। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। मामला तो कुछ पारिवारिक ही है। वो अक्सर शराब पीने के बाद गोलियां चला देता था। 4-5 महीने पहले भी जेल गया है वो, और कल रात भी उसने शराब पी। बच्चे उसके यहाँ रहते नहीं थे और शराब के नशे में ही उसने गोली अपने भाई को मारी, फिर अपने आप को मार ली। अवैध हथियार था, ये नहीं मालूम चल पाया। बहरहाल पुलिस ने सत्यवीर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सत्यवीर के जानलेवा हमले का शिकार बन चुकी मुन्ना लाल अब अस्पताल में भर्ती है और जीने की तमन्ना को लेकर मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि परिवार में एक भाई ही दूसरे भाई की जान का दुश्मन बन गया। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। आगरा का कातिल भाई आपने देख ही लिया। अब जरा मथुरा के उस भाई पर भी एक नजर डालिए जिसने संपत्ति के लालच में अंधे होकर उस बहन का खून बहाने में जरा भी गुरेज नहीं किया, जिसने सालों साल उसकी कलाई पर राखी बांधी है। सगी बहन का दुश्मन बना ये भाई बहन की रक्षा क्या करता, खुद ही अपने हाथ से बहन को गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। राखी का नहीं निभाया फर्ज। एक भाई ने बहन का बहा दिया खून। रक्षा करने के बजाय खुद ही कर डाली हत्या की कोशिश और तमंचे से 2 गोली दागकर बहन को पहुंचाया अस्पताल। खून से लथपथ अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ी इलाज करवा रही इस महिला का नाम कुसुमलता पांडे है। कुसुमलता मथुरा के थाना गोविंद नगर के मोहन नगर की रहने वाली है। कुसुमलता मथुरा की बिरला मंदिर चौकी पर होमगार्ड की हवलदार है, लेकिन आज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। कुसुमलता को 2 गोली मारी गई है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कुसुमलता के खून का प्यासा कोई और नहीं बल्कि खुद उसका सगा छोटा भाई संजू है। थाना गोविंदनगर में बैठा यही शख्स संजू है। संजू पर खून इस कदर सवार हुआ कि रिश्तों की हर मर्यादा लांघ अपनी बड़ी बहन पर ही तमंचे से 2 गोलियां दाग दी। एक गोली कुसुमलता के पीठ में लगी और दूसरी हाथ में जा लगी। है इसका भाई और इसका कहना यह है कि ये मेरी पत्नी से कुछ गलत काम कराती थी और उस वजह से
इसकी पत्नी इसको पास जा नहीं रही थी। ये फरकाबाद का रहने वाला है और पहले ये अपनी बहन के साथ ही रहता था, लेकिन बाद में कुछ इनका पारिवारिक विवाद हुआ और विवाद में ये छोड़ के चला गया। इसकी पत्नी पिछले 2 वर्ष से इसके साथ नहीं रह रही थी। इसी को लेके इसके मन में कुछ टेंशन था, परेशानी थी, उसी के चलते ये यहाँ आया और इसने आज सुबह जो इसकी बहन थी कुसुमलता उसको गोली मारी। संजू ने अपनी बहन कुसुमलता पर हमला उस वक्त अंजाम दिया जब वो रोजाना की तरह बिरला मंदिर चौकी पर ड्यूटी पर जाने के लिए निकली, लेकिन इस बात से अनजान कि एक अनहोनी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। चौकी से चंद कदम की दूरी पर कृष्णापुरम मोड़ संजू ने पिस्टल से कुसुम पर गोलियां दागी। कुसुम अपनी जान बचाकर भागी और इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चल रही एक कंपनी में जाकर गिर पड़ी। जमीन पर हर तरफ पड़ी खून की छींटें उस मंजर की तस्दीक कर रही हैं। संजू वारदात अंजाम देकर फरार होता। वहां के स्थानीय निवासियों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना हुई पुलिस स्टाफ एक लेडी पुलिस थी यहाँ को 3 थी वो, और जो उनका इंतजार कर रहा था, जो लड़का इंतजार कर रहा था बदमाश, उसने लेडी जो निकली थी उसने 2 फायर जनता भगाने के लिए किया था। उसने भगाने चक्कर में वो लेडी पुलिस होटल में अंदर घुसी थी, उसने यहाँ पर एक फायर किया था, तो उसने भागे बाद हम लोगों ने उनको पकड़ने के लिए तो हमें तो थोड़ा दूर फैसला के हमको गोली नहीं मारते, तो वहाँ जाकर हमने 2 ईंट मारी है, उसको वहाँ जाकर हमने घेरा। कुसुमलता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कुसुम के बयान लिए। कुसुम ने भाई के साथ जमीनी विवाद की बात कही, लेकिन संजू कुसुमलता पर ही बेहद शर्मनाक आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि वो उसकी पत्नी से देह व्यापार करवाती थी, जिसको लेकर वो परेशान था। वो बहन लगती है सर हमारी बड़ी वाली, हमारी बीवी को धंधा कराती है सर, और मतलब हमारी एक बहन थी बड़ी वाली, वो दिल्ली में रहती थी, मतलब उसकी बड़ी वाली लड़की को ले आई है, उसके भी धंधा करा रही थी ये। हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो हमें भगा दिया, मतलब यहाँ से 1-1.5 साल हो गई, तब से हम यहाँ नहीं है, तब से मतलब धंधा करा रही है। फिलहाल आरोपी संजू पुलिस गिरफ्त में है। वारदात से इलाके में सनसनी फैली है। हर शख्स इस बात से हैरान है कि आखिर एक भाई बहन की जान का दुश्मन कैसे बन सकता है। कुसुमलता का इलाज जारी है। पुलिस ने कुसुमलता पर जिस तमंचे से वार किया गया था वो भी जब्त कर लिया, लेकिन वारदात साबित करती है कि कलयुग में रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। योगेश कुमार शर्मा, मथुरा समाचार प्लस। रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है। कहीं भाई भाई का कातिल बन रहा है तो कहीं एक भाई बहन का खून बहा रहा है, लेकिन खूनी सिलसिला रुक नहीं रहा। एक और कत्ल हुआ, एक बेटा कातिल बन गया। बाप शराबी था, आदत से मजबूर था, लेकिन ऐसा भी क्या उसी बाप का कत्ल कर दिया गया जिसकी उंगली पकड़कर वो चलना सीखा था। शराब ने उजाड़ा घर, शौहर का ड्रामा, रोजाना बीवी बेटी की पिटाई, नौजवान बेटा था परेशान, शराबी पिता से आजिज, उठा लिया खौफनाक कदम, बाप के खून से रंग लिए अपने हाथ। फखरुद्दीन, यही नाम है तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का। फखरुद्दीन
मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के न्यू इस्लाम नगर का रहने वाला था। भला पूरा परिवार था। फखरुद्दीन की बीवी है, एक नौजवान बेटा है, बेटी है, अच्छा खासा लकड़ी का कारोबार है। लेकिन बावजूद इसके फखरुद्दीन शराब की जद में ऐसा फंसा कि फिर वापस नहीं लौट पाया। रोजाना शराब पीता, बीवी और बच्चों से मारपीट करता। घर वाले अपनी नियति समझकर सब कुछ सहते रहे, लेकिन हर जुल्म की इंतहा होती है और फखरुद्दीन के लिए भी वो दिन आ चुका था। दिन ब दिन शराब के नशे में चूर फखरुद्दीन बीवी और बच्चों से बदसलूकी कर रहा था। लेकिन नौजवान बेटा कब तक सहता, मां और बहन को कब तक पिटता देखता। आखिरकार गुस्से का वो ज्वालामुखी फटा और फखरुद्दीन के बेटे गयासुद्दीन ने बाप का कत्ल कर दिया। इसमें करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में इस व्यक्ति द्वारा अपने पिता की हत्या की गई। बताया गया पहले नींद की गोली दिया और जब वो बेहोश की हालत में रहा तो उसका गला दबाया। इसके बाद में चाकू से गले को काटा। ये उसने कबूल किया है और कारण के रूप में ये बताया जा रहा है कि ये जो इसकी हत्या की गई है इस व्यक्ति द्वारा शराब अत्यधिक मात्रा में पी जाती थी। घर में मारपीट, इसकी मदर को मारना पीटना। फखरुद्दीन की हत्या की खबर इलाके के जिस किसी भी शख्स के कान में पड़ी वो घर पहुंच गया। घर पर मातमी माहौल पसरा था। घर वाले बदहवास थे। फखरुद्दीन रात के वक्त घर के इसी कमरे में चारपाई पर नींद की आगोश में समाया था। फखरुद्दीन के बेटे गयासुद्दीन ने उसे नींद की गोलियां जो खिलाई थी। गयासुद्दीन ने पहले तो पिता का गला दबाया और फिर तेज धारदार हथियार से गला काट दिया। सुबह परिवार की आंख खुलने पर फखरुद्दीन की बीवी ने देखा तो उसकी लाश चारपाई पर पड़ी थी। पुलिस को इत्तला दी गई। घर के बाहर भीड़ जुट गई। पुलिस ने फखरुद्दीन के बेटे गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ फखरुद्दीन की बीवी कुछ भी बोलने से बच रही है। बस मारपीट हो गई, मुझे परेशान कराया। तलाक देनो क्या, मैं छोड़ते भी नहीं है, तलाक भी देनो क्या कह रहे हैं, बुरी भली कहते हैं बहुत ही ज्यादा। उसमें ही लड़के ने बिसाव करवा दिया। 12-1 बजे की ये बात है। फिर हम सो गए। लड़का भी बाहर चला गया हमारा जी। बड़े वाले को तो 8 दिन से बाहर कर रखा, चोरी वोरी दिखा कर महल्ले वाले सब बता देंगे। फिर उसके बाद में हम सैरी वैरी दिखा कर 2 माँ बेटी सो गए। बच्चे 3 सुबह उठे मेरे। तो जब मैंने इन्हें देखा कभी तक भी नहीं उठे। जब मेरी चीख निकल गई तो ये मुझे पता नहीं कि बैठक में कौन कौन आता है। रात में बैठे आने वाले तो। फिलहाल गयासुद्दीन पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस फखरुद्दीन की मौत से जुड़ी हर बात जानने में जुटी है। घर पर सन्नाटा पसरा है। वहीं इलाके के लोग गयासुद्दीन के इस खूनी खेल से हैरत में हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक बेटा बाप के खून से अपना हाथ रंग सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या फखरुद्दीन की हत्या करना ही एकमात्र रास्ता था या फिर थोड़ी सूझबूझ के साथ परिवार की तबाह हुई खुशियां बचाई जा सकती थी। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मुरादाबाद के एक सफेद पोश पर लगा संगीन इल्जाम।
India's largest university, with 25,000 students from 26